हाय फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और अभिमान एकेडमी के प्लेटफॉर्म से ये चीज़ें जो भी आपके सामने चल रही हैं सब चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। और 69,000 शिक्षक भर्ती में अब ज्वाइनिंग के समय जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है उनकी बात चल रही है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो कार्यभार ग्रहण करने के समय आवेदन पत्र आपको जहाँ पर देना है वो है ये डॉक्यूमेंट है। जैसे कि आप देख सकते हैं, गोरखपुर का जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय गोरखपुर। विषय यह है, कार्यालय में सहायक अध्यापक प्राथमिक पद पर कार्यभार ग्रहण करने के संबंध में महोदय निवेदन सहित अवगत कराना है कि मेरी नियुक्ति कार्यालय में पात्रांक बेसिक शिक्षा ये और ये डेट को मेरी मुख्य चिकित्सा अधिकारी गोरखपुर में दिनांक। अगर आपका ज़िला अलग है गोरखपुर के अलावा तो आप उन ज़िलों के बारे में ब्यौरा देंगे। जो भी आपका ज़िला होगा वो आप यहाँ पे टाइपिंग करा लेना। इसी के हिसाब से दिनांक को स्वास्थ्य परीक्षण करा लिया है और पात्रांक संख्या इतना छायाप्रति संलग्न है। जब आप डॉक्टरी कराने जाओ तो इसकी कॉपी आप अपने साथ लेके जाना। और ये अब भविष्य में जिनकी ज्वाइनिंग होगी ये बात वो भी देख लें, क्योंकि आज नहीं तो कल उनका सेकंड काउंसलिंग में नंबर तो आना ही है। तो ये सब चीज़ें आप रख लें लेकर। और कृपया आज दिनांक इतने को पूर्वान्ह कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की कृपा करें। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की छाया प्रति है जनपद कार्यालय शिक्षा मित्रों के लिए। और ये सब ब्यौरा यहाँ पे दिया हुआ है। दूसरा आप देख सकते हैं ये उसका है कार्यभार ग्रहण करने हेतु सेम सब कुछ वही है। हल्का सा इसमें चीज़ें कम है, केवल आपको अपनी नियुक्ति देनी है क्रमांक संख्या। लेकिन ये कार्यभार करने के समय बेसिक शिक्षा अधिकारी है वो है चिकित्सा अधिकारी का, ये है शिक्षा अधिकारी का। इसमें आपको देना है कि निवेदन है कि कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद बस्ती के आदेश पात्रांक संख्या इतने, नियुक्ति इतने, क्रमांक संख्या इतने, अपना नाम, जिसके पुत्र पुत्री हो उसका नाम और श्री अपने पिताजी का नाम और के नियुक्ति सहायक अध्यापक के पद पर जनपद बस्ती। अगर जिला अलग है तो यहाँ पे आप चेंज करेंगे बस्ती के अलावा जो भी आपका जिला होगा। उक्त आदेश का अनुपालन प्रार्थी या प्रार्थनी मेल मतलब पुरुष और महिला के हिसाब से को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय बस्ती सहायक अध्यापक के पद पर कार्य ग्रहण कराने की कृपा करें। तो आपको वो ज्वाइनिंग दिला देंगे। और ये जो है ये सबके लिए एक ही फॉर्मेट है, ये एक ही फॉर्मेट सबके लिए काम करेगा, जिसमें कार्यालय प्राथमिक विद्यालय होगा, विकासखंड होगा, जनपद होगा। यहाँ आपको ब्यौरा देना है और यहाँ पर प्रधान अध्यापक के साइन होंगे, नीचे आपका साइन हो जाएगा और आपका ही क्लियर। इसके अलावा भर्ती में जो थोड़ा बहुत ऊंच नीच हुई है, कई बार ऐसा देखा गया है कि 74% वाले का नंबर नहीं है और 72% वाले का नंबर है। तो ये जो चीज़ें चल रही हैं उसको लेकर धरना प्रदर्शन हुआ। शिक्षक भर्ती की पहली सूची पर प्रतियोगिता का विरोध शुरू, पहली गिरफ्तारी और शाम को रिहा कर दी गई। सूची पर प्रतियोगिता विरोध शुरू हुआ, पहली गिरफ्तारी और शाम को रिहा। प्रयागराज में शिक्षक भर्ती की पहली सूची में अनियमितताओं के खिलाफ प्रदेश भर में प्रतियोगिता का विरोध शुरू हो गया है। प्रयागराज में शिक्षा निदेशालय स्थिति बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय में सोमवार को धांधली का आरोप लगाते हुए बड़े पैमाने पर छात्रों के पहुंचने पर का क्रम शुरू हुआ और पुलिस ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का समर्थन करने पहुंचे युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह अमरेंद्र सिंह इनको गिरफ्तार किया था, फिर बाद में छोड़ दिया। तो आपको पता ही होगी क्योंकि ये पुरानी डिटेल है। अब दोबारा प्रदर्शन हुआ है तो दोबारा उस चीज़ का जो है दोबारा शुरू हो गया है आंदोलन का प्रचलन बड़े पैमाने पर छात्रों के पहुंचने के बाद। ये जो है क्योंकि इम्पोर्टेंट देखो, ये आप देख सकते हैं एक ही कैटेगरी के श्रेणी में 74 गुणांक अभ्यर्थी लिस्ट में नहीं है और 70 गुणांक का अभ्यर्थी लिस्ट में है। ऐसा बड़े पैमाने पर हुआ है। तो परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय भ्रष्टाचार का पुराना इतिहास रहा, नकल माफिया जेल में भी भेजा गया है। लेकिन कुल मिलाकर बात इम्पोर्टेंट ये है कि सरकार को ये पारदर्शिता जो चीज़ होती है ना, ये चीज़ है, रिलायबिलिटी होनी बहुत ज़रूरी है। और रिलायबिलिटी है नहीं तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थी सड़कों पर उन कागज़ों को लेकर घूम रहे हैं। यही अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, ये कहेंगे जी 74 वाले को आपने नियुक्ति नहीं दी और 70 वाले को नियुक्ति दे दी। सरकार के पास जब जवाब नहीं बनेगा तो बचे हुए पद सरकार को जोड़ने पड़ेंगे। तो ये खुद ही अभ्यर्थियों को एक मौका दे दिया सरकार ने कि वो न्यायालय में जाकर अपनी बात को रख सकें। और ये खुद वहाँ पर बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी गए थे, पीएनपी सचिवालय में बच्चे गए, उन्होंने कहा कि महोदय ये बात है। तो उनसे साफ साफ कह दिया गया कि कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं, आप जा सकते हैं। तो या पहले दिन तो ये कहा गया था कि ठीक है हम देखते हैं, जो भी उचित कार्रवाई होगी हम करेंगे। लेकिन जब दूसरे दिन गए तो उनसे ये कह दिया गया यदि आपको कुछ भी चीज़ गलत लगती है तो माननीय कोर्ट के निर्णय से आदेश हो रहा है, आप कोर्ट से जाकर बात करें। तो ये इस तरह की जो भाषा शैली है ये कहीं ना कहीं गलत है। उसकी वीडियो भी मेरे पास पड़ी है। सेकंड काउंसलिंग में होगा इनको फ़ायदा। तो जो काउंसलिंग में जो फ़ायदा होने वाला है ये वो अभ्यर्थी हैं, मान लो किसी का डॉक्यूमेंट में या जिस जैसे कोई ज़िला है, मान लो मऊ या आपका गोरखपुर है या कोई भी ज़िला है या आपका कुशीनगर है, आपका महोबा है, कोई भी बस्ती है, श्रावस्ती है, तो कोई भी ऐसा ज़िला, सॉरी बस्ती नहीं श्रावस्ती है, तो कोई भी ऐसा ज़िला
जहाँ से आपकी लिस्ट नीचे गिरी है, जहाँ से अभ्यर्थी धांधली के आरोप लगाते हुए या किसी भी कारण से बच्चे ज़्यादा निकले हैं, तो क्योंकि ज़िले के हिसाब से लिस्ट लगी है, तो उसमें जिस कैटेगरी के बच्चे सबसे ज़्यादा निकले होंगे उस कैटेगरी की लिस्ट सबसे नीचे जाएगी। तो वहाँ जिन अभ्यर्थियों ने अपनी जो 5 उनसे वरीयता मांगी गई थी, अपनी 5 वरीयताओं में उन ज़िलों का नाम यदि भरा होगा तो उनको सीधा सीधा फ़ायदा होगा उन 5 ज़िलों का। आप समझ सकते हैं मेरी बात। जैसे कि सपोज़ करिए बुलंदशहर ज़िला है, बुलंदशहर ज़िले में एससी की सीट, वैसे तो बुलंदशहर में लगभग 850 सीटें हैं, 850 सीटों में से मान लीजिए एससी की सीट आप मान के चलिए 250। अब 250 में से फ़िलहाल भरी गई हैं कुल 50, तो 200 सीटें खाली रह गई। अब जब सेकंड काउंसलिंग होगी तो बुलंदशहर में एससी की सीट काफ़ी नीचे जाएगी, क्योंकि सीट यहाँ पे ज़्यादा खाली रह गई। तो यही बात होगी कि सेकंड काउंसलिंग में जिस अभ्यर्थी ने जिला जो जौन सा भरा है, मैं ये नहीं कह रहा क्योंकि बुलंदशहर की लिस्ट तो काफ़ी ऊंची जाती है, मैं उन जिलों की बात कर रहा हूँ जहाँ भारी भरकम जगह हैं, 2000, 2200, 250, 2500 और तुम्हारा 2150, या तुम्हारा कोई भी मतलब जहाँ पे 2000 से ऊपर जगह है या 1500 से ऊपर जगह हैं, और वहाँ कुल सीट भरी गई हैं कुल 150। मान लीजिए फैजाबाद में 750 जगह, अब 750 में भरी गई हैं कुल 75 जगह, तो आपको पता है कि कितनी सारी सीट खाली रहेगी। तो ये 675 सीट जो खाली रहेगी वहाँ की मेरिट नीचे जाएगी, और किसी अभ्यर्थी ने वो जिला भरा है अपनी 5 वरीयताओं में शुरू के टॉप 5 में, तो ये जो है ये खेल चलेगा भी, और ये सेकंड काउंसलिंग तक चलेगा। अब तो निर्णय केवल कोर्ट के इंतजार का है, कोर्ट क्या कहती है। हालांकि अभ्यर्थी इस भर्ती के खिलाफ कोर्ट में जा सके हैं, लेकिन जिनको नियुक्ति मिली है उनको बहुत बहुत बधाई हो। क्योंकि वो भी भर्ती का हिस्सा है। वो उनसे कोई किसी तरह की बच्चे जो कमेंट बॉक्स में अगर कमेंट कर रहे हैं उन बच्चों के लिए, इसमें अभ्यर्थियों की कोई गलती नहीं है। सरकार की कार्यशैली है, सरकार का काम है, सरकार जैसा करेगी अभ्यर्थी वैसा ही काम करेंगे। क्योंकि उन्हें नौकरी चाहिए, और ये बनता भी है जिसकी नौकरी जो, क्योंकि वो कैटेगरी वाइज है। लेकिन हाँ, सरकार को पारदर्शिता बरतनी चाहिए, सरकार को बताना चाहिए कि नियुक्ति उन्होंने किस आधार पर दी, और यही नियुक्ति तय करती है कि सरकार आगे के लिए अभ्यर्थी के मन में सरकार के प्रति क्या है। अगर सरकार इन चीज़ों पर विश्वास कमाना चाहती है तो सरकार को विश्वसनीय आंकड़े देने भी पड़ते हैं, क्योंकि आगे आने वाले समय में इलेक्शन में अभ्यर्थी वोट कब करेगा? अभ्यर्थी वोट तब करेगा जब उसको रोज़गार मिलेगा। और यदि 68,500 के बचे हुए पद हैं लगभग 22 से 27,000 के बीच में, तो यदि, और जबकि जस्टिस यूलिस सर ने उनको जोड़ने का आदेश दिया है, लेकिन सरकार यदि उन पदों को बचाएगी तो उतने अभ्यर्थी जिनका लिस्ट नीचे करके नंबर आता, वो चुनाव प्रक्रिया में उनकी मनोदशा कैसी होगी आप खुद ही समझ सकते हैं। किसी को कोर्ट से आदेश हो जाए रोजगार देने के और सरकार उन पदों को ना जोड़े, और सरकार ये चाहे कि इन पर नई भर्ती निकालकर धन कमाया जाए, तो ऐसे विचारों के साथ सरकार क्या चुनाव में जाएगी? तो मुझे तो नहीं लगता कि सरकार ऐसे जा पाएगी, और अगर चली भी गई तो उसका भुगतान करना पड़ेगा। फ्रेंड, जो भी चीज़ें हों आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, परेशानी कुछ भी नहीं है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।